कि हम लोग अभ्यास 6 में त्रिभुज पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी गणित सेकंड में। तो अभ्यास 6 त्रिभुज, तो जिसमें हम प्रमेय एक जो थेल्स प्रमेय के नाम से जानी जाती है, थेल्स प्रमेय, और प्रमेय 2 इसके विलोम, ये दोनों प्रमेय हम पढ़ चुके हैं, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। तो अब इस पे आधारित प्रश्न हमको हल करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं थेल्स प्रमेय में यदि किसी त्रिभुज में उसकी किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दोनों भुजाओं को दो दो खंडों में विभाजित करती है। तो इन दोनों खंडों का जो अनुपात होगा वह इन दोनों खंडों के अनुपात के बराबर होगा। यही थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। अर्थात यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो अब इसका विलोम यह होगा कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज में खींची जाए, वह दो भुजाओं को समान अनुपात विभाजित करे तो वह रेखा किसी एक भुजा के समांतर होती है, अर्थात तीसरी भुजा के समांतर होती है, जिसे हम थेल्स प्रमेय विलोम के नाम से पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पर सवाल कैसे बनते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर इन दोनों ये समांतर रेखा दिया गया है, इस भुजा के समांतर अगर ये है, तो अगर इसकी लंबाई दी गई, इसकी दी गई है, तीन चारों खंडों में से 3 की लंबाई मालूम होने पर हम चौथे खंड की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लीजिए त्रिभुज ABC है, इसमें यह PQ रेखा BC के समांतर खींची गई है। तब इसमें AB में 2 खंड बन रहे हैं, AP और BP, और दूसरी भुजा AC में 2 खंड बन रहे हैं, AQ और QC। तो थेल्स प्रमेय यह कहती है कि अगर PQ BC के समांतर है, तो PQ समांतर BC है तो यह होगा, अर्थात वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो अब इसी पर सवाल क्या बनेगा, आइए देखते हैं। अगर इसमें दिया है कि ये PQ समांतर BC है, तो AP की लंबाई दिया है अगर, और BP की लंबाई दिया है, AQ की लंबाई दिया है, तो हम QC की लंबाई यहाँ से पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। तो इसी पर यह सवाल बनेंगे। जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। अगर इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया है तो QC की लंबाई कितनी होगी। तो आइए देखते हैं। तो चूंकि इसमें सवाल में दिया गया है कि PQ समांतर BC के है, तो और इसमें AP बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, BP बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है, तो AQ बराबर 4 सेमी दिया है, तो QC का मान निकालना है। तो हम ये प्रमेय लगा देंगे थेल्स में। तो यहाँ AP का मान 2 सेंटीमीटर है और BP का मान 1 सेंटीमीटर है, बराबर AQ का मान 4 सेंटीमीटर है और QC का मान निकालना है। तो इसको सेंटीमीटर कैंसिल होगा यहाँ से, तो बाकी ये सेंटीमीटर बचा होगा, तो QC का मान सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करेंगे, तो 2QC इक्वल टू, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 1 का 4 सेंटीमीटर होगा। तो इस इम्प्लाइज दैट QC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बटे 2, कैंसिल होगा, आ जाएगा आंसर 2 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब इसमें इसी पर आधारित सवाल बनेंगे। और किसी में AB का मान, बड़ी भुजा का मान दिया रहेगा, छोटे खंड का मान दिया रहेगा। तो इस पर भी इस प्रमेय का कुछ और रूप हैं, जरा ये देखते हैं। अगर बड़ी भुजा AB का रूप में दिया है, AP के रूप में दिया है या BP के रूप में दिया है, तो इस प्रमेय का दूसरा रूप क्या होगा। तो AP अपान AB, अगर इस छोटे खंड का मान दिया, बड़ी भुजा का मान दिया है, तो AP बटे BP यह बराबर होगा। अब AP का संगत जो है AQ है और AB का संगत AC है, तो AQ अपान AC होगा। दूसरा रूप ऐसे भी हो सकता है। तो इस टाइप के सवाल इसमें बन सकते हैं
कि बड़ी भुजा के रूप में भी या बड़ी भुजा का मान ज्ञात करना होगा तो ऐसे ज्ञात कर लेते हैं, या बीपी के रूप में दिया होगा तब भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें पीवी दिया है तो इसमें क्यूसी ऊपर होगा बटे एसी होगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के भी इसी थेल्समे का दूसरा रूप ये भी है। तो इसमें भी हम अगर एक खंड मालूम है, 3 खंड मालूम है, चौथा खंड हम निकाल लेंगे। तो त्रिभुज में प्रश्नावली जो भी दोनों प्रमेय पर आधारित सवाल आपने देखा, तो उसी पर आधारित प्रश्नावली 6.2 के 5 सवाल और इससे संबंधित जो उदाहरण हैं उसको आप देख करके हल करेंगे। जो प्रश्न नहीं आए